नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, यदि हमें डिस्कशन आज करना है वृषभ लग्न के विषय में और वृषभ लग्न के अष्टम भाव में धनु राशि के सूर्य के विषय में डिस्कशन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं वृषभ लग्न हो गई। वृषभ लग्न से हम एंटी क्लॉक आएंगे तो ये अष्टम भाव होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव हो गया। यहाँ पर धनु राशि बैठे हैं। धनु राशि में कौन बैठे हैं? हमारे सूर्य देवता विराजमान। तो हम क्या कहेंगे? वृषभ लग्न के अष्टम भाव में धनु राशि के सूर्य का फल। वृषभ लग्न अष्टम भाव, धनु राशि और सूर्य। ओके, अब अष्टम भाव में हमारी कौन सी राशि है? धनु राशि। धनु राशि के स्वामी हमारे कौन होते हैं? बृहस्पति। धनु और मीन राशि के स्वामी हमारे होते हैं बृहस्पति। तो धनु राशि के स्वामी अष्टमेश कौन हो गए? हमारे बृहस्पति। बैठा कौन सा ग्रह वहां पर? सूर्य बैठे हैं। सूर्य की दृष्टि क्या होती है? एक मात्र दृष्टि होती है, वो सप्तम दृष्टि होती है जो सूर्य की आज द्वितीय भाव में, अपने कुटुंब भाव में और मित्र क्षेत्री बुध की राशि को देखेंगे। सूर्य किस राशि के स्वामी हैं? सिंह राशि के स्वामी। सिंह राशि कहां पर है? चतुर्थ भाव के स्वामी है। यानी चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में धनु राशि में विराजमान है। अब यहां पर अष्टम भाव में जब आज हम बात कर रहे हैं तो अष्टम भाव के कारक कौन से ग्रह? हमारे शनि है। अष्टम भाव के कारक हमारे शनि हो गए। अब जब हम धनु राशि हमें बनानी है तो धनु राशि बनाने के लिए हमें किन नक्षत्रों का सहयोग चाहिए? किन नक्षत्रों का सहयोग चाहिए? कहते हैं मूलंचा पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनुः। मूलंचा पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनुः। मूला 4, पूर्वाषाढ़ा 4, 1 उत्तराषाढ़ा = 9 इंटू धनु राशि। ओके, मूला के यदि 4 चरण है तो 13-20 अंश तक उसका मान होगा। एग्जाम्पल, यदि सूर्य हमारे धनु राशि में है 0 अंश से लेकर के 13-20 अंश तक है तो वहां के स्वामी हमारे नक्षत्र होंगे मूला और वहां के स्वामी हमारे हो जाएंगे केतु। ओके, यदि सूर्य हमारे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है तो 13-20 अंश से लेकर के 26-40 तक उनका मान रहेगा। वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। वहां के स्वामी हमारे हो गए शुक्र देवता, जो सूर्य और शुक्र की कोई अच्छी मित्रता नहीं है। सूर्य हमारे यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के मान के बाद, यानी एक चरण, इनके 4 चरण, इनके 1 चरण, तो 1 चरण के स्वामी हमारे होंगे वहां के सूर्य। उत्तराषाढ़ा यदि 26-40 से लेकर के 30 अंश तक है तो वहां के स्वामी हो जाएंगे सूर्य। नक्षत्र हो जाएगा हमारा उत्तराषाढ़ा। ओके, ये हमारी पूरी डिस्कशन हो गई। हमारी लॉन्ग वीडियो यदि देखें तो 145वीं वीडियो हमारी है और हम स्टेप बाय स्टेप यह वीडियो चला रहे हैं। मेष लग्न की टोटल हमने पूरे भावों की वीडियो देखी हुई है और डिस्कशन भी कर रहे हैं। जिन लोगों के आंसर पूछ रहे हैं उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वृषभ लग्न में हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस समय वृषभ लग्न के सूर्य की स्थिति हमारी अष्टम भाव तक पहुंच गई है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले जब कोई लग्न देखनी होती है तो उसके लग्नेश की स्थिति देखनी है। तो इस लग्न में, इस आज की डिस्कशन में हमें लग्नेश शुक्र, अष्टम में सूर्य बैठे हैं, यहाँ के स्वामी कौन है? बृहस्पति। तो हमें 3 का डिस्कशन विशेष कर करना है, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य। यदि इन स्थितियों में ये ग्रह अच्छे बैठे हैं तो आपकी गृहस्थी पुरातत्व आदि का जो अष्टम भाव से हम विचार करते हैं उनका स्थिति अच्छी रहेगी। अष्टम भाव से हम विचार क्या करते हैं, आप ये हमें डिस्कशन करते हैं। अष्टम भाव जो हमारा है मृत्यु भाव है, आयु भाव है। यहां से हम पुरातत्व, जमीनी नीचे के संबंध हम देखते हैं, पुरातत्व का संबंध हम यहां से देखते हैं। आप यहां से कर्जा लेते हो, यहां से कर्जा देते हो, यहां से हम धन आदि की
जो गड़ा हुआ धन है उसकी बात हम करते हैं। यहाँ से हम बीमारियों का, डीप बीमारियां, जो बहुत असाध्य बीमारियां होती हैं, वे बीमारियों की बातें हम यहाँ से अष्टम भाव से करते हैं। गुप्त विद्याएं यहाँ से हम सीखने की कोशिश करते हैं। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव स्ट्रोंग होगा तो वह गुप्त विद्याएं, तांत्रिक विद्याएं, डीप में जो रिसर्च करके हम कोई विद्या सीखते हैं। एग्जाम्पल जादू हो गया, ठीक है, जादू भी एक डीप है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे तुरंत ही सीख जाओगे। तो ये सब चीजें हम अष्टम भाव से देखते हैं। ज्योतिष का ज्ञान है, पॉमिस्ट्री है, अंक ज्योतिष है, ये जो है डीप में रिसर्च करके हम बहुत सोच विचार करके, एक ज्योतिषी है यदि आपसे कुछ बता तो मुंह फट तुरंत थोड़ी जवाब दे देगा, वो बड़ा सोचेगा, समझेगा, फिर आपको जवाब देने की कोशिश करेगा। तो ये हम अष्टम भाव से विचार करते हैं, ठीक है। अब अष्टम भाव में बृहस्पति वहां की राशि है और वहां पर बैठे हमारे सूर्य हैं। क्या सूर्य और बृहस्पति अच्छे मित्र हैं? तो हाँ, बहुत अच्छे मित्र हैं। सूर्य और बृहस्पति का शासन करना उनका काम है और सूर्य बृहस्पति अच्छे मित्रता है। यदि एक जगह बैठते हैं तो अच्छा संबंध रखते हैं। अब यहां पर सूर्य कहां के स्वामी? हमारे चतुर्थ भाव के स्वामी है, पिता के कारक है, माता के घर के स्वामी होकर के अष्टम में बैठ गए। आठवां घर जो है, आप यह ध्यान दीजिएगा, कोई छठे, आठवें, 12वें आदि, तीसरा कोई ग्रह यदि बैठता है तो उतना पावर नहीं होती उस व्यक्ति पे, उस ग्रह के हिसाब से पावर नहीं होती है। अब चतुर्थ भाव हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर हमें सुख, समृद्धि, माता, वाहन, मकान, भूमि, एजुकेशन, स्टार्टिंग, ये सब चीजें हमें चतुर्थ भाव से विचार करती है। यदि वहां का स्वामी चतुर्थेश होकर के अपने से पंचम हो गया और अष्टम भाव में चला गया, धनु राशि का चला गया, तो आप क्या कह सकते हैं इसको? इसका फल आप क्या कहोगे? तो मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताऊं, अष्टम में सूर्य जो है आपका अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले हम आयु की बात करें। आयु में हम 3 चीजों का विशेषकर ध्यान देना होता है हमें। अष्टमेश, अष्टम भाव का कारक, कारक कौन? हमारे शनि है। यदि आपकी कुंडली में, आपकी जन्मपत्री में यदि शनि की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है तो बहुत बेस्ट है। आपकी आयु लगभग, हाँ, बीमारी से ग्रसित रहोगे मगर आयु होगी, आयु होगी। अब आज के हिसाब से आप ये कह दो नहीं जी 100 वर्ष की आयु, मैं नहीं मानता 100 वर्ष की आयु, अब वो जमाने नहीं है। नहीं, पूर्ण ज्योतिष 120 वर्ष की आयु बताता है। 120 वर्ष की पूर्ण आयु जो होती है 120 वर्ष की होती है। मगर आज के हिसाब से जो हमारा खान पान, रहन सहन, स्टाइल जो है वेस्टर्न हो गया है, ये हमारी जो 70 भी पहुंच जाए, 80 भी पहुंच जाए तो ये पूर्ण आयु हुए, समझिए आप। 70-80 पहुंच जाए तो पूर्ण आयु हुए, ठीक है। तो यहां पर हम 3 चीजों से देखते हैं, लग्नेश, अष्टमेश और शनि कारक। यदि इनकी स्थिति अच्छी है तो आपकी पूर्ण आयु, मध्यम आयु और बाल्यावस्था में जो लघु आयु, वो तीनों का आप विचार, उन विचारों से आप कर सकते हैं। बीमारी, बीमारी यदि आपका बृहस्पति स्ट्रोंग है, शुक्र अच्छा है, सूर्य तो अष्टम में बैठे बैठे हैं, तो आपकी बीमारी उस हिसाब से, उस लेवल से आप बीमारियों का ज्ञान दे सकते हैं, रह सकते हैं। अष्टम भाव में सूर्य का बैठना, यहां पर आप ये स्वाभाविक ध्यान देना, लंग्स आदि में प्रॉब्लम, आपको हार्ट से संबंधित बीमारियां, सांस से संबंधित बीमारियां, उसका रीजन मैं बताता हूं। कहां के स्वामी है? चतुर्थेश। सूर्य कहां के स्वामी है? चतुर्थ भाव के स्वामी है। आपको आंखों की प्रॉब्लम आदि दे सकते हैं, बैकबोन आपको दे सकते हैं, आपकी जिंदगी में हड्डियों की बीमारियां आपको दे सकते हैं। ये सब चीजें आपको सूर्य प्रकाशित करने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य यहाँ पर बैठा है। वहां का चतुर्थ भाव का कारक कौन सा है? चंद्रमा है। चंद्रमा हमें लंग्स आदि की प्रॉब्लम देता है। माता के स्वास्थ्य स्वाभाविक है कि बीमार रहेंगी माता। एक एनर्जिक तो कह सकते हैं आप में, मगर आप यह सत्य है कि आपकी माता का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपकी माता का स्वास्थ्य कुछ में कुछ आपका, आपके जीवन के बाद, आपके जन्म होने के बाद आपको दिक्कत ये आएगी, श्योर। सूर्य पिता के कारक हैं,
सूर्य यदि अष्टम भाव में बैठता है तो व्यक्ति खुद तो संघर्ष कम करता, मगर पिता उसका संघर्ष बहुत करता है। संघर्ष में, पिता का संघर्ष में जीवन होता है, क्योंकि दसम भाव का कारक है सूर्य, ठीक है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में बैठ गया है, ठीक है। इस सब चीजों में हमें बृहस्पति बहुत रिप्रेजेंट करता है। यदि हमारे बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो आपको ये सब फलों में थोड़ा सा कमियां आ सकती हैं। आपको यहाँ पर लग्न में बैठकर, अष्टम भाव में सूर्य बैठ करके आपको अंडकोश आदि, सेक्स आदि की बीमारियां ये आदि दे सकता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव से आप सूर्य की बीमारियां आदि नहीं कर सकते। ये गुप्तेंद्रिय बीमारियां, गुप्तेंद्रिय जो आपके गुप्त इंद्रियां हैं, इनमें आपको बीमारियां कुछ न कुछ देता ही देता है। अष्टम में यदि कोई भी ग्रह बैठा है, स्पेशली सूर्य आदि बैठा है, तो हार्ट से संबंधित ऐसी बीमारियां आपको दे सकता है। आपको यहां पर व्यक्ति कर्जाई बनाएगा, आपको यहां पर व्यक्ति कर्जाई बनाएगा, और ऐसा व्यक्ति कर्जा लेने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, उसको नॉर्मल है उसकी जीवन। क्यों? कि चतुर्थे सुख भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव में जब जाएगा तो सुखों में कमियां आएंगी। सुखों में कमियां जब यदि कर्जाई आदि होगे तो सुख आपके फीलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। आपको हर महीने की 20-25 तारीख के बाद टेंशन हो गया, वो किस्त आने वाली है, उसको हमें देना है, क्या कर्जा किसी प्राइवेट व्यक्ति से लो या सरकारी लो, आपको देना तो पड़ेगा ही आपको। तो यहाँ पर अष्टम भाव में कर्जाई व्यक्ति को बनाने की कोशिश करता है सूर्य। क्यों? चतुर्थ भाव का स्वामी है, इस कारण से। यहां पर सूर्य मकान आदि बनाने में इसमें बहुत डिले होगा। यदि बनता भी है तो आप कर्जा आदि लेकर के, लोन आदि से ही पीड़ित रहोगे, परेशान आदि रहोगे। आपके ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन तो होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में पृथ्वी के नीचे से जो वस्तुएं हैं उनसे यदि बिजनेस करता है, यहाँ पर हमें वो नहीं कह सकते कि तेल आदि का बिजनेस करें। हाँ, स्वाभाविक यदि शनि की स्थिति अच्छी है तो चार्ट में तो तेल आदि का बिजनेस कर सकते हैं, मगर पृथ्वी के नीचे के जो तत्व है निकलने वाले हैं, जैसे कोयला आदि है, मिट्टी है, रेता है, बालू है, तेल है, पेट्रोल पंप है, ये सब चीजें आप, इन चीजों का आप बिजनेस कर सकते हो, आपको वह बेनिफिट देगा, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं। इनमें हमें बृहस्पति की स्थिति देखनी है, बृहस्पति यहां हो, ठीक है। लगन में भी बैठ करके बृहस्पति ठीक ठाक फल दे सकते हैं, अन्यथा पंचम में, चतुर्थ में, छठे भी लगभग ठीक फल दे सकते हैं। यहां पर स्ट्रॉन्ग होंगे बृहस्पति। जब बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके अष्टम भाव का जो मैं कर्जा आदि बता रहा हूं, बीमारी आदि बता रहा हूं, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप यह ध्यान दीजिए कि शुक्र यदि बहुत प्रभावशाली हैं, एग्जाम्पल शुक्र यदि आपके प्रभावशाली हैं, तो आपको यह सोचो कि बहुत अच्छा फायदा करेंगे, नहीं देंगे। आपको सेक्स आदि में इंटरेस्ट ज्यादा रखेंगे, आपका दिमाग ही ऐसी ही चीजों में रहेगा, आप अपोजिट सेक्स को ज्यादातर आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब चीजें आपको देंगे। मगर यदि लग्न में शुक्र बैठा है तो वो आपको फायदा करेगा, अन्यथा और कहीं स्थिति में यदि बैठता है तो आपको ये चिंतन ज्यादा रहेगा कि मैं किसी तरीके से ऐसे व्यक्ति के साथ मैं सेक्स करूं, जीवन अच्छा है मेरा, उसका आपका चिंतन उसी में बना रहेगा। यदि यहां पर मंगल आदि की स्थिति अच्छी है, हालांकि इस चार्ट में मंगल का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, मगर सूर्य के मित्र हैं, यदि मंगल अच्छे हैं तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी आदि से अच्छा पैसा कमा सकता है, अपना बिजनेस बना सकता है जीवन में। यदि बुध आदि अच्छा है, यहाँ पर बुध पंचमेश और द्वितीय से दृष्टि भी आज पड़ रही है, यदि बुध यहां पर पड़ा है तो ऐसा व्यक्ति एडवोकेट, जज आदि, क्योंकि इसका मैं रीजन आपको बताता हूं। पंचम का स्वामी बुध यदि अपने से चतुर्थ में जाता है तो वो अपने सुख साधन के लिए कुछ न कुछ व्यवसाय की स्थिति को बनाएगा, और शिक्षा के घर में अपने से चौथे चला जाएगा तो शिक्षा हो गई, शिक्षा से संबंधित, तो वह कुछ न कुछ ऐसी चीजें अपने टारगेट में रखेगा कि जो व्यवसायिक स्थिति उसमें पैदा हो सकती है, जैसे एडवोकेट है, LLB कर रही है, या जज आदि है, ऐसी चीजों से अपना व्यवसायिक स्थिति को सुधार सकता व्यक्ति कामयाब भी होगा, व्यक्ति कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि इस योग कारक में
इस लग्न में बुध का योग का ग्रह माना गया और बेनिफिट आपको दे। यदि बृहस्पति यहाँ पर बैठते हैं, बृहस्पति बैठते हैं, ठीक है, ऐसा ज्योतिषी व्यक्ति बन सकता है, आध्यात्म चिंतन वाला बन सकता है, और आध्यात्म चिंतन करते करते उसका रोजगार भी यही बन सकता है। मंगल यदि बैठता है तो मैंने आपको बता दिया, बिजली से संबंधित, खाने से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस आपका अच्छा चल सकता है। कर्जाई तो हो गए, स्वाभाविक है बिजनेस चलाने के लिए, मगर अब अच्छे इंसान बन सकते हो यदि इन ग्रहों का प्रभाव अच्छा है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव। द्वितीय भाव क्या है? वाणी का स्वामी है, धन का स्वामी है, परिवार का, कुटुंब का स्वामी है, अपने आंखों का स्वामी है, मुख का स्वामी, सुंदरता का स्वामी है। ये सब चीजें वहां पर बुध को रिप्रेजेंट कर सकता है सूर्य, क्योंकि सूर्य की दृष्टि अच्छी है। आपके जीवन में धन दौलत आदि होगा, सुख शांति समृद्धि आदि होगी। इतना पावर, इतना कमजोर नहीं है सूर्य, यहाँ पर है, कमजोर है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं है, मगर वो बात नहीं है कि आप हर समय दिन दुखी होकर के परेशान रहो, ऐसा नहीं है। सूर्य चतुर्थेश होकर के, अपने से पंचम होकर के अष्टम में बैठा है सूर्य। तो बृहस्पति यदि रिप्रेजेंट अच्छा करते हैं तो सूर्य यहाँ पर अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। यदि यहाँ पर केतु आ गया या राहु आ गया, आपको टेंशन, परेशानियां आदि ज्यादा देगा। माता को, चतुर्थ भाव को टोटली फिर बिगाड़ देंगे, क्योंकि वहां के स्वामी को बिगाड़ने की जो ज्यादा कमियां आएगी, खराबी आएगी, तो युति में आएगी जो, तो विशेषकर केतु और राहु की युति बहुत ज्यादा बुरी होगी। ठीक है, क्योंकि सूर्य को कोई अच्छे मित्र नहीं है, और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर जो राहु रहेगा बीमारियां आदि प्रदान करेगा, और बहुत जल्दी पैसा कमाने की स्थिति में खराबी जा सकती है, जेल भी जा सकता है, हॉस्पिटल भी जा सकता है, कुछ न कुछ कर सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सोचता है कि बस मैं आज ही धनी बन जाऊं। राहु कलयुगी है, और आजकल के किसी भी जनरेशन से, आज की जो जनरेशन जो है उनसे बात करो तो पैसा सबसे पहले बहुमूल्य चीज समझते हैं, अन्यथा और चीजें जो है अमूल्य, उतनी बहुमूल्य नहीं है। पैसा आपको बहुत ज्यादा जरूर चाहिए। तो राहु ऐसा ग्रह है कि बहुत जल्दी आपको पैसा देता है मगर लेता नहीं। ठीक है, तो सूर्य राहु आदि की युति ऐसे प्रदान कर सकती है। अब नक्षत्रों की यदि हम सूर्य की बात करें तो यहां से नक्षत्र सबसे पहले आएगा मूला नक्षत्र, वो 4 चरण है, 13-20 अंश तक। यदि 01 से 13-20 अंश तक यदि सूर्य का प्रभाव धनु राशि में है तो वहां के स्वामी नक्षत्र होंगे मूला, और वहां के स्वामी हो जाएंगे केतु। मूला नक्षत्र में कोई कंफर्टेबल सूर्य नहीं रहेंगे, और मूला नक्षत्र जो है एक तांत्रिक विधि का आप कह सकते हैं। केतु का जीवन में, या आपका ध्यान देना, जिस व्यक्ति के जीवन में केतु अप्रभाव होगा, मतलब बुरा प्रभाव यदि केतु का जीवन में है, तो आपको बहुत जल्दी नजर भी लगेगी, बहुत जल्दी टोक भी लगेगी, बहुत जल्दी जादू टोना का इफेक्ट भी करेगा। बहुत से लोग कह देते हैं मेरे पे इफेक्ट बहुत जल्दी पड़ता। क्यों पड़ता है? वो केतु के कारण से पड़ता। तो ये एग्जाम्पल आपने ध्यान देना पड़ेगा। मूला नक्षत्र में सूर्य कोई इतने अच्छे कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। यदि सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो 13-20 से लेकर 26-40 तक वहां के स्वामी शुक्र हो गए। शुक्र आपके लग्नेश हैं, षष्ठेश हैं। यदि शुक्र की स्थिति लग्न को छोड़ करके किसी भी स्थान में यदि बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपोजिट सेक्स आदि के लिए बहुत माइंड घुमाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठता व्यक्ति ना, दिमाग उसका ऐसे ही चीजों में बना रहता है। तो उन चीजों को सुधार करने के लिए आपको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए उतना पावर नहीं दे सकते सूर्य को। सूर्य को भी दिमाग घुमाएगा, एनर्जी, सूर्य के पास एनर्जी है और शुक्र के पास दिमाग है। कैसा दिमाग है? जैसा लगा देगा शुक्र वैसा सूर्य हो जाएगा, क्योंकि लगने से शुक्र। ठीक है, इस कारण से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में भी एक आम व्यक्ति के जीवन के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए उतना अच्छा पावरफुल नहीं है। सूर्य यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में एक चरण ही है, 26-40 से लेकर 30 अंश तक, वहां के स्वामी सूर्य हैं। इस राशि में यदि देखा जाए तो सूर्य अपने ही नक्षत्र में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, वो बेनिफिट आपको देंगे। सूर्य आपको सारी चीजों का सुखों में वृद्धि कर सकते हैं यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य हैं तो। अब यह देखिए
कि यदि हम सभी ग्रहों को छोड़ दें, क्योंकि हमारा काम है एक बार बताना, एक बार फिर सीधा फॉर्मेट बताना पूरा, तो आप यह ध्यान दीजिए कि अष्टम भाव में धनु राशि के सूर्य का क्या फल है। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आपको यहाँ मीडियम फल दे सकता है सूर्य। यहाँ पर आपको आयु तो प्रदान करेगा, बृहस्पति की राशि में बैठा तो आयु प्रदान करेगा। हेल्थ की इश्यूज यदि आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मेजर नहीं आएंगे, सूर्य की दशांतर दशा में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा है इस कारण से। ठीक है, आपके धन दौलत आदि की कमियां उतनी ज्यादा नहीं रहेंगी जितनी आम होनी चाहिए। हाँ, यह है कि कर्जा ले करके आप अपना जीवन, सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हो। ठीक है, आप यदि बिजनेस आदि करना है तो जमीन से नीचे वाली जो वस्तुएं निकलती है, इनके यदि आप बिजनेस करते हो तो आपको यह बेनिफिट्स दी जाएगा। ये सूर्य का प्रभाव मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी मैंने सभी ग्रहों के स्पेशली बता दिया कि इनकी यदि युति है, इनका यदि प्रभाव है ऐसा, तो ये आपको फल मिलेगा। मैंने वो डिस्कशन आपको कर दिया है। इसमें यदि विशेष कर देखा जाए कि मंगल अच्छा प्रभावशाली बना देंगे, बृहस्पति खुद अच्छा प्रभावशाली बना देंगे, बुध बहुत अच्छा प्रभावशाली बना देंगे ऐसे व्यक्ति को। यदि युति या दृष्टि थोड़ा भी कोई संबंध है, युति या दृष्टि कोई ऐसे संबंध है, तो इन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा की युति यहाँ पर बैड इफेक्ट देगी। वैसे भी तृतीय का स्वामी है चंद्रमा और सूर्य का मित्र है, मगर अष्टम भाव में चंद्रमा आने से बड़ा कमजोर हो जाता है और सूर्य के साथ चंद्रमा आने से अस्त हो जाता है, जिससे आपके जीवन में अशांति ज्यादा रहेगी। क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक और मन का कारक है, वह दोनों में कमियां आएगा, अशांति प्लस माता की हेल्थ को खराब। तो इसलिए यदि आपने इसके लिए कुछ योग कारक ग्रह देखना है कि आपको फायदा करेंगे, तो मंगल, बृहस्पति और बुध की स्थिति आपको सूर्य प्रभावशाली बना सकते हैं। मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष जो चैनल हमारा, प्लीज इसको आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज हमें सपोर्ट करेंगे उतनी हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, हमारा भी मन लगेगा, और जितना ही ज़्यादा हम डीप में रिसर्च करके आपको अच्छी अच्छी वस्तुएं, अच्छा ज्ञान की चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करेंगे, वीडियो डालेंगे। प्लीज़ देखिए अवश्य आप, और इसको हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।